सा तु ताराधिपमुखी रावणेन निरक्षतं गृद्धराजं विनिहतं विलापशुदुःखिता। निमित्तं लक्ष्मणं स्वप्नं शकुननिस्वरदर्शनम् अविश्यं सुखदुःखेषु नराणां परिदृश्यते। परम कल्याणमय सच्चिदानंद विग्रह राजराजेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री सीताराम जी महाराज के पावन गोद में बैठकर श्रीमद् रामायण वाल्मीकि रामायण के अनुसार अरण्य कांड के अंतर्गत श्रीमन श्री वाल्मीकि जी महाराज यह वर्णन कर रहे हैं। भगवती श्री सीता जी को बचाने के लिए श्री जटायु ने अपने प्राणों की आहुति समर्पित कर दी, लेकिन फिर भी जटायु के धराशायी होने पर चंद्रमुखी जनक नंदिनी को रोता हुआ देख करके रावण जबरदस्त अपने बल पराक्रम से श्री जानकी जी को अपने रथ पर बैठा लेता है। भगवती श्री किशोरी विलाप कर रही हैं, दाएं बाएं दर्शन कर रही हैं, शुभाशुभ के सूचक जो भगवती श्री किशोरी को अत्यंत व्याकुल करते हैं। ननूनं राम जानासि महदव्यसनात्मनः धावन्ति नूनं काकुत्स मदर्थं मृगपक्षिणः। अयं हि कृपया राम मां त्रातुम्य संगतः शेते विनिहतो भूमौ ममाभाग्याद् विहङ्गमः। त्राहि मामद्य काकुत्स्थ लक्ष्मणेन वराङ्गना संसुमित्रा समाक्रन्दन् शृण्वतां तु यथान्तिके तां क्लिश्यमालाभरणां विलपन्तीमनाथवत् अभ्यधावद् वैदेही रावणो राक्षसाधिपः। तां लतामिव वेशन्तीम् आलिङ्गन्तीं महाद्रुमान् मुञ्च मुञ्चेति बहुशः प्रापं तां राक्षसाधिपः। करुणक्रंदन करते हुए कहती हैं, हे काकुत्स कुलभूषण श्री राम, मेरे अपहरण की सूचना देने के लिए निश्चय ही ये मृग और पक्षी अशुभ सूचक मार्ग से दौड़ रहे हैं, परंतु उन्होंने सूचित होने पर भी इस महान संकट को अवश्य ही आप अपना नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरी जाने की अपेक्षा यह आपसे कैसे व्यक्त करेंगे। हे रघुनंदन, मेरा कैसा अभाग्य है जो कृपा करके भी मुझे बचाने के लिए यहाँ आए थे। पक्षीराज प्रवर जटायु श्री निशाचर ने इन्हें भी मार डाला। हे राम, हे लक्ष्मण, अब आप ही मेरे प्राणों की रक्षा करें। यूँ कह करके अत्यंत डरी हुई सीता इस प्रकार करुणाक्रंदन करने लगी, जिससे निकटवर्ती देवता और मनुष्य सुन न सके। उनके पुष्पहार और आभूषण मसल करके छिन्न भिन्न यत्र तत्र वे अनाथ की भांति विलाप करती हुई उस अवस्था में राक्षसराज रावण उन विदेह कुमारी सीता की ओर दौड़ा। वे लिपटती हुई लताओं और बड़े बड़े वृक्षों से लिपटती हुई बारंबार कहती हैं, मुझे इस संकट से छुड़ाओ छुड़ाओ। इतना ही कहते ही निशाचर उनके पास आ जाता है। वन में श्री राम से रहित होकर सीता को राम राम की रट लगाते हुए उस समय काल के समान विकराल राक्षस ने अपने ही विशाल के लिए उनके केश को पकड़कर सीता को
इस प्रकार तिरस्कार होने पर समस्त राक्षस मर्यादा रहित तथा अंधकार सा उनके नेत्रों में छा गया। वहाँ वायु की गति रुक गई, सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई। श्रीमान पितामह ब्रह्मा जी दिव्य दृष्टि से विदेहनंदिनी की वह राक्षस के द्वारा केशाकर्षण रूप अपमान देख करके बोले, बस अब कार्य सिद्ध हो गया। सीता के केशों को खींच जाना देख करके दंडकारण्य में निवास करने वाले सब ऋषि महर्षि व्यथित हो उठे। साथ ही अकस्मात रावण के विनाश निकट आया, यह जान करके अत्यंत हर्ष हुआ। बेचारी सीता हा राम रो रो करके लक्ष्मण को पुकार रही हैं। उसी अवस्था में राक्षस राज रावण ने उन्हें आकाश मार्ग से ले जा रहा था। तपाए हुए सोने के आभूषण से जिनका सारा अंग विभूषित था, वे पीले रंग की रेशमी साड़ी पहनी हुई थी। अतः उस समय राजकुमारी सीता सुदाम पर्वत से प्रकट हुई विद्युत के समान प्रदीप्त हो रही थीं। उनके फहराते हुए पीले वस्त्र उपलक्षित रावण दानव से उद्भाषित होने वाला पर्वत के समान अधिक शोभा प्राप्त कर रहा था। क्रोशन्तीं राम रामेति रामेति रहितं वने जीवितान्ताय केशेषु जग्राहान्तक सन्निभ प्रदर्शयाम वैदेहीं बभूव सचराचरं जगत सर्वं अमर्यादं तपसान्धेन संवृतं न वाति मरुतस्तत्र निष्प्रभो भूद्दिवाकरः दृष्ट्वा सीतां परामृष्टां देवो दिव्येन चक्षुषा कृतं कार्यमिति श्रीमान् व्याजहार पितामहः प्रहृष्टा व्यथिताश्चासन् सर्वे ते परमर्षयः दृष्ट्वा सीतां परामृष्टां दण्डकारण्यवासिनः रावणस्य विनाशं च प्राप्तं बुद्ध्वा यदृक्षया सतुतां राम रामेति क्रुन्दन्ति लक्ष्मणेति च जगामादाय चाकाशं रावणो राक्षसेश्वरः तप्ताभरणवर्णाङ्गी पीतकौशेयवासिनी रराज राजपुत्री तो विद्युत्सौदामिनी यथा उद्धूतेन च वस्त्रेण तस्याः पीतेन रावण अधिकं परिव्राज गिरिदीप्त इवाग्निना तस्याः परम कल्याणास्ताम्री सुरभीणि च पद्मपत्राणि वैदेह्या अभ्यकर्षकीर्षयन्त रावणं तस्या कौशेयमुद्भूता माकाशे कनकप्रभं बभौ चादित्यरागेन ताम्रमभ्रमिवातपे तस्यास्तद्विमलं वक्त्रम् आकाशे रावणाङ्ककं नरराज विना रामं विनालमिव पङ्कजं बभूव जलदं नीमं भित्त्वा चन्द्र इवोदितः शूललाटं शुकेशान्तं पद्मगर्भामव्रणं शुल्कैः सुविमलैर्दान्तैः प्रभावद्भिरलङ्कृतं तस्याः सुनयनं वक्त्र आकाशे रावणाङ्ककं रुदितं व्यपमृष्टास्त्रं चन्द्रवत्प्रियदर्शनं सुनासं चारुताम्रोष्ट आकाशे हाटकप्रभं राक्षसेन्द्रसमाधूतं तस्यास्तद्वचनं वदनं शुभं शुशुभेन विना रामं दिवाचन्द्र इवोदितः साहेमवर्णानीलाङ्गं वैदेही राक्षसाधिपं सुशुभे काञ्ची नीलं गजमिवाश्रिताः सा पद्मपीता हेमाभा रावणं जनकात्मजा विद्युद्घनमिवां विश्य सुशुभे तप्तभूषणां तस्याः भूषणघोषेण वैदेह्या राक्षसेश्वरं बभूव विमले नीलः शघोष इव तो यदः उत्तमाङ्गाच्युता तस्या पुष्पवृष्टिसमन्ततः सीताया ह्रियमाणाया
पपात धरणीतले सा तु वैदेही वेगेन पुष्पवृष्टिसमन्ततः समाधूता दशग्रीवः पुनरेवाभ्यवर्तत पुष्पणां धारा वै श्रवणानुजं नक्षत्रमालां विमलां मेरुनगमिवोन्नतं चरणान्नूपुरभ्रष्टं वैदेह्या रत्नभूषितं विद्युत्मण्डलसङ्काशं पपातधरणीतले तरुप्रबालरक्तासा नीलाङ्गं राक्षसेश्वरं प्रशोभयत् वैदेही गजं कक्षेव कक्षिणी तां महोल्कमिवाकाशे दीप्यमानं स्वतेजसा जहारमाकाशमाविश्य सीतां वैश्रवणानुजः तस्या रत्नाग्निवर्णानि भूषणानि महीतले सघोषणान्यवर्षीयन्त क्षीणास्तारा इवाम्बरात् तस्यास्तनान्तरादाय भ्रष्टे हारस्तरात् दीपपद्यित्य वैदेह्या निपतद्भाति गङ्गेव गगनच्युता उत्पाता वा भीरतां नानाद्विजगणायुता मा भैरिति विधूयाग्रा व्याजहूरिव पादपा नलिने ध्वस्तकमलश्री स्तमीनजलेचरा सखीमिव गतोत्साहं शोचन्तीव स्म मैथिली। भगवती श्री सीता आकाश में उड़ते हुए उनके स्वर्ण अत्यंत कांतिमान रेशमी पीताम्बर संध्या की सूर्य की किरण की समान अत्यंत सुंदर ताम्रवर्ण के मेघमंडल की भांति शोभा को प्राप्त कर रही थीं। आकाश में रावण के अंक में स्थित सीता निर्मल मुख श्री राम के बिना नाल रहित कमल की भांति शोभा को नहीं प्राप्त कर पा रही थीं। सुंदर ललाट मनोहर केशर से युक्त कमल भीतर के भाग के समान कांतिमान चेचक आदि के दाग से रहित श्वेत निर्मल एवं दीप्तिमान दंतों से अलंकृत एवं सुंदर नेत्र से सुशोभित श्री सीता मुख आकाश में रावण के अंक में ऐसा जान पड़ता था मानो मेघों की काली घटा का भेदन करके चंद्रमा उदित हुए हों। चंद्रमा के समान प्यारी दिखने वाली सीता वह सुंदर मुख तुरंत ही रोया हुआ, उनके आंसू पोंछ दिए गए थे। उनकी सुगढ़ नासिका एवं तांबे जैसे लाल लाल मनोहर ओठ थे। आकाश में अपनी सुनहरी प्रभा बिखेर रही थीं। राक्षस राज के वेगपूर्वक चलने के कारण कंप हो रहा था। इस प्रकार वह मनोहर मुख भी श्री राम के बिना उस समय दिन के उगे हुए चंद्रमा के समान शोभा को प्रतीत हो रहा था। मिथिलेश कुमारी सीता का श्री अंग सुवर्ण के समान दीप्तिमान हो रहा था। राक्षस राज रावण का शरीर बिल्कुल काला और उनकी गोद में ऐसी जान पड़ रही थी मानो काले हाथी के सोने की करधनी पहना दी गई हो। कमल के केशर की भांति पीली एवं सुनहरी कांति वाली जनक कुमारी सीता तपे हुए सोने के आभूषण धारण किए हुए रावण के पीठ पर वैसे ही शोभा को प्राप्त कर रही थीं जैसे मेघमाला के आश्रय लेकर बिजली चमक रही हो। विदेह नंदिनी के आभूषण की झनकार राक्षस राज रावण की गर्जना करते हुए नील मेघ के समान प्रतीत हो रहा था। हर कर ले जाती हुई उस सीता के सिर के केस के बाल जो गुथे हुए थे वह पुष्प सब बिखर रहे थे, पृथ्वी पर गिर गिर पड़ रहे थे। चारों ओर होने वाली पुष्प वर्षा रावण के वेग से उठी हुई वायु के द्वारा प्रेरित होकर उस पर दशानन की ही आकार पड़ती थी। कुबेर के छोटे भाई रावण ने ऊपर जब वह फूल की धारा गिरती उस समय मेरु पर्वत पर उतरी हुई निर्मल नक्षत्रमाला के समान शोभा को प्राप्त कर रही थी। विदेह नंदिनी रत्न जटित नूपुर उनके एक चरण से खिसक कर विद्युत मंडल के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। वृक्ष के नूतन पल्लव के समान किंचित अरुण
वर्ण वाली सीता उस काले कलूटी राक्षस को उसी प्रकार शोभित कर रही थी जैसे हाथी को कसने वाले सुनहरे रस्से की भांति सुनहरे की शोभा बढ़ाई जा रही हो। आकाश में अपने तेज से बहुत ही बड़ी हुई उल्का के समान प्रतीत होने वाली सीता को रावण आकाश मार्ग से लेकर के जा रहा है। जानकी के शरीर पर अग्नि के समान प्रकाशमान आभूषण वे उस समय खन खन की आवाज़ करते हुए एक एक करके गिरने लगे, मानो आकाश से ताराएं टूट टूट करके पृथ्वी पर गिर रही हों। उस समय विदेहनंदिनी के दोनों कुचमंडलों के से खिसक कर गिरता हुआ वह चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार गगनमंडल की उतरती हुई गंगा के समान प्रतीत हुआ। रावण के वेग से उत्पन्न हुई उत्पादक सूचक वायु के झोंकों से हिलती हुई वृक्षों पर नाना प्रकार के पक्षी कोलाहल कर रहे थे। यह देख ऐसा जान पड़ रहा था मानो वृक्षों ने अपने सिर को हिला हिला करके संकेत किया, सीता से कह रहे हों कि तुम डरो मत। जिनके कमल सूख गए हैं, मत्स्य आदि जलचर जीव डर से गए हैं, वे पुष्पकर्णियाँ उत्साहहीन हुईं। मिथिलेश कुमारी सीता को मानो अपनी सखी मान करके उन्हें शोक प्रकट करके बता रहे हों। उस सीता हरण के समय रावण पर रोष सा करके सिंह, व्याघ्र, मृग और पक्षी सब ओर से सीता को परछाई की अनुसरण करते हुए ही दौड़ रहे थे। जब सीता हरी जाने लगी उस समय वहाँ के पर्वत झरनों के रूप में आंसू बहाते हुए ऊंचे शिखर के रूप में अपनी भुजाएं उठाकर बड़ी जोर जोर से चित्कार कर रहे हों। सीता के हरण होते ही देख श्रीमान सूर्यदेव दुखी हो गए, उनकी प्रभा नष्ट सी हो गई, उनका मुखमंडल पीला सा पड़ गया। हाय, जब श्री रामचंद्र जी की धर्मपत्नी विदेहनंदिनी सीता का हरण कर रावण लिए जा रहा है, तब यही कहना पड़ता है कि संसार में धर्म नहीं है, सत्य भी कहाँ है, सरलता और दया तो सर्वथा इस समय लोप हो गया है। इस प्रकार वहाँ झुंड के झुंड एकत्र होकर के प्राणी विलाप कर रहे थे। मृगों के बच्चे भयभीत होकर दीन मुख से रो रहे थे। श्री राम को जोर जोर पुकारती हुई सीता वैसे ही भारी दुख से पीड़ित हुई। उस प्रकार उनके आंखें बार बार देख देख करके भय के मारे वन देवता के अंग थरथर कांपने लगे। विदेहनंदिनी ने मधुर स्वर में हा राम, हा लक्ष्मण की पुकार करते हुए बारंबार भूतल की ओर निहारा। उनके केश खुल करके सब ओर फैले हुए थे, ललाट की वेदी मिट गई थी। वैसी अवस्था में दशग्रीव रावण अपने ही विनाश के लिए मनस्विनी सीता का अपहरण कर रहा हो। उस समय मनोहर दांत वाली पवित्र मुस्कान वाली मिथिलेश नंदिनी सीता जो अपने बंधुओं से बिछुड़ गई थी, दोनों भाइयों श्री राम और लक्ष्मण को न देख पाने के कारण भय के मारे थर्रा उठी। उनका मुखमंडल फीका सा पड़ गया। समन्तात् अभिसंपत्य सिंह व्याघ्र मृगद्विजाम् अन्वधावंस्तदा रोषात् सीताक्षय्यानुगामिनः जलप्रपातास्त्रमुखा शृङ्गैरुच्छ्रितं बाहुभिः सीतायां म्रियमाणायां विक्रोशन्तीव पर्वताः। ह्रियमाणं तु वैदेहीं दृष्ट्वा दीनो दिवाकरः प्रध्वस्तप्रभवः श्रीमान् शीतपाण्डुरमण्डलः। नास्ति धर्म कुतः सत्यं नार्जवं नानृशंसता यत्र रामस्य वैदेही सीतां हरति रावणः। इति भूतानि सर्वाणि गणशः पर्यदेवयन् वित्रस्तकाः दीनमुखा रुरोदुर्मृगपोतकाः उद्वीक्षोद्वीक्षणनयनैर्भयादिव विलक्षणैः सुप्रेव पितगात्रश्च
बभूवुर्वनदेवताः विक्रोशन्तीं दृढं सीतां दृष्ट्वा दुःखं तथा गतां तां तु लक्ष्मणरामेति क्रोशन्तीं मधुरस्वराम् अवीक्षमाणां बहुशो वैदेहीं धरणीतलं स तामकुलकेशान्तां विप्रमृष्टविशेषकां जहारात्मविनाशाय दशग्रीवो मनस्विनीं ततस्तु सा चारुदती शुचिस्मिता विना कृता बन्धुजनेन मैथिली अपश्यति राघवलक्ष्मणावुभौ विवर्णवक्त्रा भयभारपीडिता। जय जय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अर्यणकाण्डे 52 सर्गः। खमुत्पन्तं तं दृष्ट्वा मैथिली जनकात्मजा दुःखिता परमोद्विग्ना भये महतिवर्तिनी रोषरोदन ताम्राक्षी भीमाक्षं राक्षसाधिपं रुदन्ती करुणं सीतां ह्रियमाणां। ताम्राक्षी नहीं ताम्राक्षी ताम्र रोषरदन ताम्राक्षी ताम्राक्षी माने ताम्र तामे के समान ये हुआ ना अर्थ। ठीक है चलो। रोषरोदन ताम्राक्षी भीमाक्षं राक्षसाधिपं रुदती करुणं सीतां म्रियमाणां तमब्रवीत् न व्यपत्रपसे नीच कर्मणानेन रावण ज्ञात्वा विरहितां यो मां चोरयित्वा पलायसे त्वय्येव नूनं दुष्टात्मन् भीरुणा हर्तुमीक्षता ममावेप हितो भर्ता मृगरूपेण मायया यो हि मामुद्यतः स्रातुः सोऽप्ययं विनिपातितः गृद्धराजः पुराणोऽसौ स्वसुरस्य सखा मम। इस प्रकार भगवती का अपहरण करते हुए वह राक्षस लेकर के जा रहा है। आकाश मार्ग को उड़ते हुए देख मैथिली विदेह नंदिनी श्री जानकी दुख और भय से उद्विग्न हो रही थीं। वे बहुत बड़े भय से पीड़ित हो रही थीं। रोष और रोने के कारण उनकी आंखें लाल सी हो गईं। हरी जाती हुई करुणाजनक स्वर में रोती हुई भयंकर नेत्र वाले राक्षस से इस प्रकार सीता बोली, अरे नीच। ताम्राक्षी का मतलब जो तामा नहीं हुआ है, लाल नेत्र हुआ, रक्त वर्ण हो गया नेत्र। हमारे अर्थ ताम्राक्षी न व्यपत्र से नीच। अरे नीच, क्या तुझे अपने इस कुकर्म से लज्जा नहीं आती जो मुझे स्वामी से रहित अकेली और असहाय को जान करके भी तू चुरा करके लिए भागता है। अरे दुष्टात्मन, तू बड़ा ही कायर है, बड़ा डरपोक है। निश्चय ही मुझे हर ले जाने की इच्छा से तूने ही माया द्वारा मृग के रूप उपस्थित हो मेरे स्वामी को आश्रम से दूर हटा दिया था। मेरे ससुर के सखा जो बूढ़े जटायु मेरी रक्षा करने के लिए उद्यत हुए थे, उनको भी तूने मार गिराया। अरे नीच राक्षस, अवश्य ही तुझ में बड़ा भारी बल दिखाई देता है, क्योंकि तू बड़े बूढ़े पक्षी को ही मार गिराता है। तूने अपना नाम बताकर श्री राम लक्ष्मण के साथ युद्ध करके मुझे नहीं जीता। ओ नीच राक्षस, जहाँ कोई रक्षक न हो ऐसे स्थान पर जाकर पराई स्त्री का अपहरण कर जैसे निंदित कर्म करके तूने लज्जित होने वाला कार्य किया है। तू तो अपने को बहुत बड़ा सूर मानता है, परंतु संसार के सभी वीर पुरुष तेरे इस घृणित कर्म की तथा क्रूरतापूर्वक
पाप ही रूप ही बताएंगे। तूने पहले स्वयं ही जिसका बड़े ताव से वर्णन किया था, तेरे उस शौर्य और बल को धिक्कार है। कुल में तू कलंक लगाने वाला ऐसे चरित्र को संसार में सदा धिक्कार को ही प्राप्त होता रहेगा। किंतु इस समय क्या किया जा सकता है, क्योंकि तू बड़े वेग से भागा जा रहा है। अरे 2 घड़ी तो ठहर जा, फिर यहीं तू अपने जीवन को खो बैठेगा। उन दोनों राजकुमारों के दृष्टिपथ में आ जाने से तू अपनी सेना के साथ 2 भी घड़ी जीवित नहीं रह सकता है। जैसे कोई आकाशचारी पक्षी वन में प्रज्वलित हुई दावानल का स्पर्श करने के लिए भी समर्थ नहीं होता, उसी प्रकार तू मेरे पति और उन दोनों भाइयों के बाणों का स्पर्श भी सहन नहीं कर सकेगा। रावण, यदि तू मुझे छोड़ नहीं देता है तो मेरे तिरस्कार से कुपित हुए मेरे पतिदेव भाई के साथ चढ़ करके आएंगे और तेरा विनाश करने का भी उपाय करेंगे। अतः तू अच्छी तरह से अपनी भलाई को सोच ले, मुझे छोड़ दे, यही तेरे लिए अच्छा होगा। परमं खलु ते वीर्यं दृश्यते राक्षसाधम, विश्राव्य नामधेयं हि युद्धे नास्मि जिता त्वया। ईदृशं गर्हितं कर्म कथं कृत्वा न लज्जसे, श्रियाश्चाहरणं नीचं रहिते च परस्य च कथयिष्यन्ति लोकेषु पुरुषाः कर्म कुत्सितं, सुनृशंसम् अधर्मं च तव सौर्टीयमानिनः। धिकं ते शौर्यं च सत्वं च यत्त्वया कथितं तदा, कुलाक्रोशकरं लोके धिक्ते चारित्रमीदृशीं। किं शक्यं कर्तुमेवं हि यज्जीवेनैव धावसि, मुहूर्तमपि तिष्ठत्वं न जीवन् प्रतियास्यसि। न हि चक्षुः पथं प्राप्य तोयो पार्थिवपुत्रयोः, ससैन्योऽपि समर्थस्त्वं मुहूर्तम् अपि जीवितुं। न त्वं तयो शरस्पर्शं सोढुं शक्तः कथञ्चन, वने प्रज्वलितस्यैव स्पर्शनमग्नेः विहङ्गमः। साधु कृत्वा आत्मनः पथ्यं साधु मां मुञ्च रावण, मत्प्रदर्शन संक्रुद्धो मात्रा सह पतिर्मम। विधास्यति विनाशाय त्वां मां यदि न मुञ्चसि, येन त्वां व्यवसायेन बलवान् मां हर्तुमिच्छसि। व्यवसायास्तु ते नीच भविष्यन्ति निरर्थकः, न ह्यं तमपश्यन्तीं भर्तारं विबुधोपमम्। उत्सहे शत्रुवशगाः प्राणान् धारयितुं चिरं, न नूनं चात्मनः श्रेयः पथ्यं वा समवीक्षसे। मृत्युकाले यथा मर्त्यो विपरीतानि सेवसे, मुमूर्षूणां तु सर्वेषां यत्पथ्यं तन्न रोचते। पश्यामि हि कंठे त्वां कालपाशवशामिमं, यथा चास्मिन् भयास्थाने न बिभेषि निशाचर। व्यक्तं हिरण्यमयास्त्वं हि संपश्यसि महीरुहान्, नदीं वैतरणीं घोरां रुधिरैरौघविवाहिनीं। खङ्गपत्रवनं चैव भीमं पश्यति रावणं, तप्तकाञ्चनपुष्पां च वैदुर्यप्रवृक्षदां। द्रक्षसे शाल्मलीतीक्ष्णैः मायसैः कण्टकैश्चितां, न हि त्वां मृषीदृशं कृत्वा तस्यालीकं महात्मनः। धारयितुं शक्यसि चीरं विषं पीत्वेव निर्घृणा, बद्धस्त्वं कालपाशेन दुर्निवारेण रावणः। अरे रावण, मैं अपने देवोपम पति के दर्शन न कर पाने के कारण शत्रु से अधीनता में अधिक काल तक अपने प्राण को धारण नहीं कर सकूंगी।
निश्चय ही तू अपने कल्याण और अपने हित के विचार का नहीं कर रहा है। सब ठीक है। जैसे मरने के समय मनुष्य स्वास्थ्य का विरोध करने लगता है सबसे पहली कामना ये तथा उनके पदार्थों का सेवन करने लगता है, वही तेरी दशा है। और दो बंद कर दीजिए। प्रायः तू सभी मरणासन्न मनुष्यों की तरह हो गया है। करके सरयू जी का निशाचर, मैं देखती हूँ कि तेरे गले में फांसी लगी हुई है। इसी के कारण तू भय स्थान में ही निर्भय बना हुआ घूम रहा है। शांति आती है। हे रावण, अवश्य ही तू स्वर्णमय वृक्षों को देख रहा है। ऐसा भी होगा पर ही होगा। रक्त का स्रोत बहने वाली भयंकर वैतरणी नदी का दर्शन कर भयानक असिपत्र वन को देख नहीं पा रहा है तथा जिसमें तपाए हुए स्वर्ण के समान फूल एवं श्रेष्ठ वैदुर्य मणि नीलम के समान पत्ते हैं, जिनमें लोहे के कांटे नीचे दिए गए हैं, उस तीखी शालमली को भी अब तू शीघ्र ही दर्शन नहीं कर पा रहा है। हे निर्दयी राक्षस, तू महात्मा श्री राम के का ऐसा महान अपराध करके विस्पान किए हुए मनुष्य की भांति चिरकाल तक जीवन धारण करने के लिए समुद्यत हो रहा है। हे रावण, तू अटल काल पास में बंध गया है। मेरे महात्मा पति के हाथ से तथा लक्ष्मण के हाथों से तू कहाँ बच सकेगा, जिन्होंने अपने भाई लक्ष्मण की सहायता लिए ही बिना युद्ध में पलक झपकते ही 14,000 राक्षसों को विनाश कर डाला। वे संपूर्ण अस्त्रों का प्रयोग करने में कुशल बलवान वीर श्री रघुनाथ जी हैं। अपनी प्राण प्यारी पत्नी का हरण करने वाले तुझ जैसे पापी को अपने तीखे बाणों से वे काल के गाल में अवश्य ही भेज देंगे। रावण के चंगुलों में फंसी हुई विदेह कुमारी सीता भय और शोक के कारण बहुत ही कठोर वाणी में रावण को वचन सुना रही हैं और विलाप कर रही हैं। अत्यंत दुख से आतुर हो विलाप पूर्वक बहुत सी करुणा बातें जनक कही हैं। छूटने के लिए नाना प्रकार की चेष्टाएं करती हुई तरुण भामिनी श्री राजकुमारी सीता वह पापी निशाचर हरे लिए जा रहा है। उस समय अधिक बोझ के कारण उसका शरीर थरथर काँप रहा है। वह गते लप्स्यसे शरमा मम भर्तुर्महात्मनः निमेषान्तरमात्रेण विना भ्रातरमाहवे राक्षसा निहता येन सहस्राणि 14 कथं स राघवो वीरः सर्वास्त्रकुशलो बली न त्वां हन्याक्षरैस्तीक्ष्णैरिष्टभार्यापहारिणीम् एतच्चान्यं परुषं वैदेही रावणाङ्कगाः भयशोकसमाश्लिष्टा करुणां विललापः तदा भृशार्ताः बहुचैव भाषिणीं विलापपूर्णं करुणं च भामिनीं जहार पापास्तरुणीं विचेष्टतीं नृपात्मजा गतगात्रवेपथुः। जय जय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि रामायणे आदि काव्य।